और नई गाड़ियां इस वक्त किसी के पास नहीं है। ये डबल ग्लास लोगों ने बनाई हुई है, कोई वो डाइवो पे, इनो यूरो पे, इस तरह डबल ग्लास बनाई हुई है। यू टांग बसेस सिर्फ हमारे पास हैं, जो सबसे पहले हमने चलाई भी हम नहीं है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। बकाया सब फ्लॉप हो चुके हैं, सब ने बॉडियाँ बना के और अपने बिज़नेस का एक नाम बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं मानसरा हज़ारा ट्रेवल्स पे और यहाँ योटोंग मास्टर की ये एक बस है। यहाँ पे इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कहाँ पे अड्डे मौजूद हैं और ये कौन कौन सा रूट जो है वो कवर करती है। इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे पैसेंजर को क्या फ़ायदा होता है और इसका बिज़नेस अगर कोई करना चाहे ट्रांसपोर्ट का तो क्या क्या लाज़िमात हैं जो उसे रखने चाहिए पास और कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ इसके मैनेजर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हज़ारा मूवर के जनरल मैनेजर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके बिज़नेस के बारे में कि ये बिज़नेस जो कर रहे हैं इसके ओवरऑल क्या पैसेंजर को क्या फ़ायदा होता है, अगर कोई इस बिज़नेस को करना चाहे तो उसे क्या फ़ायदा होगा। आइए इसके बारे में तमाम मालूमात गैदर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? बिशारत नाम है। हमारे रूट्स तो माशाल्लाह यहाँ से कराची, थाकोट से कराची, थाकोट से लाहौर, मानसरा से लाहौर और फैसलाबाद, बीच में वाया वाले रूट्स आ जाते हैं। मुल्तान, फैसलाबाद, सखर, मोरो, हैदराबाद, कराची, ये हमारे ही रूट्स में आ रहे हैं। ठीक है। और हमारी जो सारी बसेज़ हैं वो कराची के लिए भी और उसके लिए लाहौर के लिए भी 2021 मॉडल नई गाड़ी हैं, नई यू टांग, डबल ग्लास, सिंगल ग्लास, सब बसेस हमारे पास हैं। सारी फैसिलिटीज़ उनमें है, मोबाइल चार्जिंग की, टैबलेट वगैरह सब कुछ है, एलसीडी लगी हुई हैं गाड़ियों में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अमला है हमारे पास। ट्रेन और काफ़ी तजर्बाकार अमला हमारे पास मौजूद। अगर स्पेसिफ़िकली जिस बस में हम इस वक्त बैठे हुए हैं इसकी बात करें तो इसमें कितने पैसेंजर एक टाइम में सफ़र कर सकते हैं? 49 पैसेंजर की ये बस आपके पास मौजूद है। तो मुझे ये बताएं काइंडली कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी है? बस की प्राइस तो ये आ रही है कोई तीन तक पहुंच चुकी है, 3 करोड़ तक, कितनी तक आ जाती है। कराची का जो सफ़र आप तय करते हैं उसमें 49 पैसेंजर आप लेके जाते हैं, तो आने जाने का आपका टोटल ख़र्चा कितना हो जाता है? ख़र्चा तो कंफर्म नहीं होता, अलबत्ता ये होता है कि कभी डीज़ल ज़्यादा आ जाता है, कभी 1,60,50,000 इतना ख़र्चा आ जाता है तकरीबन। अच्छा, तो 1,60,50,000 तकरीबन आपने जो बताया इतना ख़र्चा सिर्फ आपका आता है। तो इसके साथ आप एक उसमें बचत कितनी कर लेते हैं अगर एस्टिमेट लगाया जाए, एवरेज लगाया जाए? ये तो पैसेंजर पे डिपेंड करता है। अगर दोनों साइड से गाड़ी फुल जाए तो फिर तो माशाल्लाह अच्छी बचत आ जाती है, लेकिन इस तरह होता बड़ा कम है। एक साइड से कम होते हैं, दूसरी साइड से ज़्यादा होते हैं, यह कंफर्म नहीं होता कितने हैं। ये तो जब हमारे पास बस वापस आके पहुंचती है तब आइडिया होता है। एक एवरेज लगाई जाए तो एवरेज ज़ाहिर है आपका एक बिजनेस तो आप 50 से लेकर 1.5 लाख तक भी लेके जा सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। मतलब जी पर ट्रिप, एक ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं। एक ट्रिप की तो 1-2 दिन के अंदर एक ट्रिप तो हो जाता होगा कराची? 3 दिन में कंप्लीट होता है। 3 दिन में ये ट्रिप कंप्लीट होता है। तो जो आपके पैसेंजर हैं उनके काफ़ी सारी जो सहूलियात मुयसर हैं उन्हें, यहाँ से कराची का आप तकरीबन एक पर पैसेंजर कितना चार्ज करते हैं? हम तो उससे 3500 रुपये लेते हैं पर पैसेंजर, लेकिन उसमें हम जो पैसेंजर को फैसिलिटेट कर रहे हैं उसमें एक टाइम का खाना है, 2 टाइम रिफ़्रेशमेंट है उनको मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये बर्गर शर्गर जो छोटी चीज़ें होती हैं, लेस वगैरह वो मिलते हैं, मिनरल वाटर होता है। और मिसाल के तौर पे जो जिन जगहों पे हमारी गाड़ियों का स्टे नहीं होता, मिसाल के तौर पे वहाँ पे नमाज का टाइम आ गया है, वहाँ पे हम गाड़ी रोकते हैं। जब वहाँ पे गाड़ी रुकती है तो उसकी अलग कास्ट बनती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये पैसेंजर की फैसिलिटीज़ के लिए हैं जी। ठीक है, आगे जहाँ पे हमारी गाड़ी अगर अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पीछे दूसरी गाड़ियाँ तैयार होती हैं, 2-3 घंटे के अंदर हम उस गाड़ी को उठा लेते हैं, ले आते हैं। अच्छा, अगर रिस्क की बात की जाए तो इस बिज़नेस को अगर कोई करना चाहे तो उसमें रिस्क कितना होता है? यह है ट्रांसपोर्ट है ही रिस्क है, ट्रांसपोर्ट नाम ही रिस्क है। तो उस रिस्क को आप ओवरकम किस तरह करते हैं?
रिस्क को कम नहीं करने किया जाता, रिस्क लिया जाता है। रिस्क लेते तो हैं ज़ाहिर है, तो फिर आप एक मतलब खुद को तसल्ली तो देते हैं कि कारोबार कर रहे हैं। रिस्क में नहीं होती, वो रिस्क ही पे चलना पड़ता है। तसल्ली तो तब हो कि आपके हाथ में ये गाड़ी मेरी इधर खड़ी है, मुझे तसल्ली है, यहाँ से निकल गई मेरी तसल्ली ख़त्म होगी। ट्रांसपोर्ट नाम ही रिस्क का है। आयल कितने का आता है? सुना है इस बस का आयल भी काफ़ी महंगा होता है। आयल तो ज़ाहिर है वो तो आप पे डिपेंड करते हैं, काफ़ी महंगे आयल भी हैं। 2-3 ट्रिप होते हैं, उसके बाद ऑयल चेंज करना पड़ता है हमें। कितने किलोमीटर जो है एक 3 ट्रिप का फिर कराची के लिए चेंज करते हैं, वो तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये उसकी कास्ट आती है। जी नाज़रीन, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से मिल चुकी होगी अभी तक। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने ये आपको देने की कोशिश की है, और ये भाई साहब ने हमारे साथ माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेट किया है। और इस सर्विस को आप अगर देख लें तो अवाम के लिए मैं ये कहूँगा कि हज़ारा की आवाम के लिए हमने हज़ारा मूवर के नाम से चलाई है ये बसेस। हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, हमें पता है हमें क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये हज़ारा की आवाम के लिए सहूलत है। हज़ारा का नाम है। मैं सिर्फ जो नाज़रीन देख रहे हैं या हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि कम से कम अपनी आप हज़ारा की लाज रखें, हज़ारा की गाड़ियों में जाएं। ये जो भी नुकसान है या फ़ायदा है ये हज़ारा की अवाम ही का है, ठीक है, हज़ारे के ही लोगों का है। ये इनके नाम से चाहे लाहौर चले, चाहे कराची चले, पाकिस्तान की किसी सिटी में भी चले, लेकिन कम से कम हमारी गाड़ियाँ आपके हज़ारा का नाम रोशन कर रही हैं, आपका नाम रोशन कर रही हैं, ठीक है। ये दूसरी बसेस या दूसरी कंपनी, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, वो अपने नाम, वो वन फ़र्द का नाम रोशन कर रही हैं। मिसाल के तौर पे नियाज़ी ले लें, वड़ाइच ले लें, कोई भी कंपनी, वो एक अपनी कौम या अपने उसका ले रहे हैं। हम किसी कौम का नाम नहीं, हम सिर्फ अपने हज़ारा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो काइंडली इस पे थोड़ा नाज़रीन को भी गौर करना चाहिए, ज़रूर गौर करना चाहिए। और दूसरी बात ये, इनकी बात से कोई मैं सेकंड करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा कि ये जो पैसा आपका जाता है, चाहे आप पंजाब की, अगर आप पंजाब की किसी सर्विस में काम जा रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं तो वो पैसा जो है वो पंजाब की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जबकि अगर ये यहाँ का इनका अपना हज़ारे का बिज़नेस है और हज़ारा में ही पैसा जो है वो सर्कुलेट करता है और हज़ारा के लोगों में ही पैसा रहता है। और बसेस भी, जो बसेस हैं वो इस वक्त सबसे न्यू मॉडल हमारे पास है, हज़ारा मूवर और इफ्तिखार एक्सप्रेस के पास है। और नई गाड़ियाँ इस वक्त किसी के पास नहीं है। ये डबल ग्लास लोगों ने बनाई हुई है, कोई वो डाइवो पे, इनो यूरो पे, इस तरह डबल ग्लास बनाई हुई है। यू टांग बसेस सिर्फ हमारे पास हैं, जो सबसे पहले हमने चलाई भी हम नहीं है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। बकाया सब फ्लॉप हो चुके हैं, सब ने बॉडियाँ बना के और अपने बिज़नेस का एक नाम बनाया हुआ है, जिसमें हमारी बदनामी हो रही है। वो उन ख़राब गाड़ियों पे जाते हैं लोग और कहते हैं कि डबल ग्लास या यूटांग का सफ़र अच्छा नहीं है, लेकिन हकीकत में वो गाड़ी उनके पास ओरिजिनल नहीं होती। वो कभी आए हमारे साथ जाएं, उन्हें पता चला है कि यूटांग और जोंगटोंग, हाइगर, बिज़नेस क्लास ये कौन सी गाड़ी हैं, ठीक है। तो ये दूसरी गाड़ियों में लोग ट्रेवल करते हैं, फिर इन चीज़ों से मुतनफ़र होते हैं क्योंकि वो लोगों ने कापियाँ बनाई होती हैं। तो मैं लोगों से कहूँगा कि एक दफ़ा हमारे पास आएँ। जी ज़रूर, आप इस बस की जो सर्विस है इसमें लाजमी सफ़र कीजिए और कंफर्टेबल बस है और रिलेटिवली अगर देखा जाए तो एक अच्छी बस है। ये थी आज की वीडियो यूटांग यानी कि हज़ारा मूवर्स पे पूरी एक हमने प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।